एक छोटे से गांव में जहां लोग अक्सर अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते थे, वहां एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माँ राधा, पिता रामू और उनका 12 वर्षीय बेटा मोहन था। परिवार के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी कठिनाइयों के बावजूद खुश रहने की आदत डाल रखी थी। राधा घर के कामकाज में व्यस्त रहती और रामू खेत में मेहनत करके थोड़ी बहुत फसल उगाता। मोहन स्कूल से घर आने के बाद अपने छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाता और कभी कभी पिता की मदद भी करता। इस गांव में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी कि राधा का पनीर पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट होता है। राधा ने कभी भी बड़े शहरों की तरह के सुख सुविधाओं का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसकी खाना बनाने की कला की तारीफ पूरे गांव में होती थी। उसका पनीर पुलाव तो खासकर बच्चों के बीच बहुत पसंद किया जाता था। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगने वाला था। यह मेला साल में एक बार ही होता था और इसके लिए सभी लोग विशेष तैयारियों में लगे रहते थे। राधा और रामू ने भी ठान लिया था कि वे इस बार मेले के लिए कुछ विशेष तैयारियां करेंगे। राधा ने सोचा कि इस बार वह अपने प्रसिद्ध पनीर पुलाव को मेले में बेचने का प्रयास करेगी। राधा ने मोहन से कहा, बेटा, इस बार हम मेले में पनीर पुलाव बेचेंगे। यह हमारी एक कोशिश होगी और अगर यह सफल हो गया तो हम कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकेंगे। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, माँ, पनीर पुलाव बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? राधा ने उसे सारी चीजें बताईं, जैसे चावल, पनीर, मसाले और हरी सब्जियां। लेकिन उनके पास पैसे की कमी थी, जिससे कुछ आवश्यक सामान खरीदना मुश्किल हो रहा था। राधा और मोहन ने तय किया कि वे गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। वे सबसे पहले अपने पड़ोसी चाची सुमति के पास गए, जिन्होंने हमेशा उनकी मदद की थी। सुमति चाची ने राधा की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम लोग भी मेला के दिन अच्छा काम करना और पूरी कोशिश करना। सुमति चाची ने राधा को कुछ मसाले और सब्जियां दीं। इसके बाद राधा और मोहन ने गांव के अन्य लोगों से भी छोटी छोटी मदद मांगी। सभी ने मिलकर राधा की मदद की और मेले के लिए आवश्यक सामग्री जुटा दी। मेले का दिन आया और राधा और मोहन ने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने एक छोटी सी दुकान लगाई और पनीर पुलाव को अच्छे से सजाकर पेश किया। शुरुआत में लोग थोड़े संकोच में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुलाव का स्वाद चखा, सभी ने उसकी तारीफ की। जल्दी ही पुलाव की खुशबू ने पूरे मेले में फैल गई और लोगों की भीड़ राधा की दुकान पर उमड़ने लगी। राधा और मोहन को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उनके प्रयास सफल हो रहे थे। मेला खत्म होने के बाद राधा और मोहन ने देखा कि उनके पास काफी पैसे जमा हो चुके थे। उन्होंने अपनी मेहनत से अच्छी कमाई की थी। राधा ने कहा, देखो बेटा, अगर हम मिलकर मेहनत करें और सभी की मदद लें तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और मेहनत बहुत जरूरी है। साथ ही दूसरों की मदद लेने से भी जीवन में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। राधा का पनीर पुलाव अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया और गांव के लोग भी इस बात पर गर्व महसूस करने लगे कि उनके पास एक ऐसा परिवार है जो कठिनाइयों को भी अपने हौसले से पार कर सकता है।